So good evening everybody, how are you all? So let's have again our session that is called Speaking English Structures. In this we will learn how to speak day-to-day Hindi sentences into English without even knowing the grammar of the sentence. Fine? And today we will learn around 20 sentences. So I hope you will all enjoy the session as well as you will all practice English in that way. So let's start with the sentence. The very first will the sentence which we are taking is, अगर मुझे हिंदी में कहना है कि ओह लाइट चली गई है, क्या बोलना है? लाइट चली गई है. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में लाइट चली गई है? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में लाइट चली गई है? मैं बोलूंगा द पावर हैज गॉन ऑफ. क्या बोलूंगा मैं? द पावर हैज गॉन ऑफ. क्या बोलेंगे? The power has gone off. The power has gone off. लाइट चली गई है. The power has gone off. लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. अच्छा, in place of power has gone off, we can also say electricity has gone off. What we can say? In place of power we can also say electricity gone off. The electricity has gone off. In place of electricity has gone off, ना कि electricity. It is electricity. The power has gone off और electricity has gone off. Light चली गई है. Electricity has gone off और power has gone off. अच्छा, मुझे कहना है हरगिज नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता. हरगिज नहीं. बोलिए, लिखिए हरगिज नहीं. तो मैं बोलूंगा नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. हरगिज नहीं. नॉट एट ऑल. क्या बोलेंगे? हरगिज नहीं. नॉट एट ऑल. हरगिज नहीं. नॉट एट ऑल. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. ठीक. दूसरे सेंटेंस लेते हैं. मैंने कहा यार मुझे इसमें मत घसीटो. तुम लोग अपना कर लो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, मतलब मुझे इस काम में मत घसीटो. क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? मुझे इस काम में मत घसीटो. मुझे इस काम में मत घसीटो. क्या बोलना है मुझे? मुझे इस काम में मत घसीटो. तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा डोंट ड्रैग मी इनटू दिस. क्या बोलूंगा मैं? डोंट ड्रैग मी इनटू दिस. मुझे इस काम में मत घसीटो. डोंट ड्रैग मी इनटू दिस. क्या बोलना मैंने? मुझे इस काम में मत घसीटो. डोंट ड्रैग मी इनटू दिस. मुझे इस काम में मत घसीटो. मुझे इस काम में मत घसीटो. मुझे इस काम में मत घसीटो. ड्रैग का मतलब होता है घसीटना. जैसे मैंने कहा डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घिसटा के मत चलो. ऐसे चलते ना लोग, आवाज आती है. अच्छा, व्हेन वी टॉक अवर फीट, जैसे नॉइज जो आता है ना, ड्रैगिंग साउंड, ये नहीं आना चाहिए. इट शुड नेवर बिकम. ये एक अच्छा एटिकेट, अच्छा मैनर नहीं है. जब हम चलते हैं तो आवाज नहीं आनी चाहिए ना, ड्रैग साउंड नहीं आना चाहिए. मैंने कहा डोंट ड्रैग योर फीट, ऐसे पैर घिसटा के मत चलो. मैं क्या बोलूंगा? डोंट ड्रैग योर. तो ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटना या खींचना. मैंने कहा उसको यार कान पकड़ के लेके तो आना यार इधर पे. वैसे स्कूल में मैडम डांटती थी ना, कान पकड़ के लाना यार. ड्रैग हिम यार. क्या बोल सकते हैं? ड्रैग हिम. मैंने कुर्सी यार खींच लेना इधर. जैसे कोई कहीं बैठा, मैंने कहा काम करो कुर्सी इधर खींच लो. ड्रैग द चेयर. क्या बोल दूंगा मैं? ड्रैग. तो ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट लेते हैं. मेरा सर मत खाओ. क्या बोलना है मुझे? मेरा सर मत खाओ. मेरा सर मत खाओ. सर मत खाओ ना. ये यूज कैसे हो रहा है? मेरा सर मत खाओ, इसको समझते हैं. सर मत खाओ शब्द का यूज हम ऐसे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टीचिंग समथिंग and I was teaching in some other rule or some grammatical section. In the meanwhile, any student has just said, sir, I have a doubt, and I asked him, what is your doubt? He asked some doubt which is not related to this topic. Now I said to him that, okay, let me complete this topic and I will tell you. Let me complete. After just completing, I'll tell you. Now again I am explaining the same thing. Again the sentence, student, sir, I have a doubt. मैंने कहा let me complete. Again I was busy in same topic. Again he said after two, sir, actually, अरे मैंने कहा भाई मेरा सर मत खाओ, मैं बता दूंगा तुम्हें. तो मैं बोलूंगा प्लीज डोंट नैग मी. क्या बोल दूंगा मैं?
डोंट नैग मी, किसी चीज को बार बार मत बोलो, मुझे याद है मैं बता दूंगा। डोंट नैग मी, क्या बोलूंगा मैं? डोंट नैग मी। नैग मतलब होता है ना नाग, नाग से याद कर लो। नाग क्या करता है? इसे डस लेता है, आदमी को नीला खड़ के छोड़ता है, इतना जहर होता है फिर। तो मतलब मैंने कहा मत डसो, मैं बता दूंगा। इट मीन्स दैट डोंट नैग मी। क्या बोलूंगा मैं? डोंट नैग मी। तो मुझे इसमें मत घसीटो। इसके बाद मैंने कहा मेरा सर मत खाओ। डोंट नैग मी, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। मेरा सर मत खाओ, 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 मेरा सर मत खाओ। ओके, इसके आगे देखते हैं। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये तुमने बहुत अच्छे से किया, ऐसा बोलना है मुझे। अरे तुमने तो बहुत अच्छे से किया, तो मैं क्या बोलूंगा? यू डिड इट वेरी वेल। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। यू डिड इट वेरी वेल। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। यू डिड इट वेरी वेल। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। 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 यू डिड इट वेरी वेल। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर, मुझे बोलना है हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ, लिख लीजिए हाँ हाँ जरूर जरूर, लिख लीजिए हाँ हाँ जरूर जरूर। तो मैं बोलूँगा यस यस बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ जरूर जरूर। यस यस बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ जरूर जरूर। यस यस बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ जरूर जरूर। यस यस बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ हाँ जरूर जरूर। वेरी गुड। और आगे देखते हैं। अच्छा, कई बार हम किसी सेंटेंस में, सपोज व्हेन वी स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन और समथिंग, सो वी से जनरली मेरी राय में मुझे ऐसा लगता है, तो मैं बोलूंगा मेरी राय में। तो मैं बोलूंगा इन माय ओपिनियन। मेरी राय में, 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 मेरी राय में, मेरी राय में, मेरी राय में, मेरी राय में। जैसे मैंने कहा मेरी राय में तो मुझे सही लगता है, तो इन माई ओपिनियन इट सीम्स राइट, है ना, ये तो मुझे सही लगता है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस भी सीख लेते हैं साथ ही साथ कि कोई चीज आपने कहा यार मेरे को तो ऐसा, मुझे सही लगता है, मुझे ये काम सही लगता है, अपने अंदाजे से बताया ये बात कि मुझे तो ये बात सही लगती है। तो मैं क्या बोलूंगा? इट सीम्स, इट सीम्स करेक्ट। ये तो मुझे सही लगता है। इट सीम्स करेक्ट, मुझे सही लगता है। इट सीम्स करेक्ट, ये मुझे सही लगता है। इट सीम्स करेक्ट, ये मुझे सही लगता है। इट सीम्स करेक्ट। घबराओ मत, टेक इट इजी। घबराओ मत, टेक इट इजी। घबराओ मत, 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 घबराइए मत। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका है हमारे पास, वन मोर वे टू से घबराओ मत। हम कह सकते हैं डोंट पैनिक। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराइए मत। ठीक, मैंने कहा वो तुतलाता है, कैसे बोलूंगा? वो तुतलाता है। एक तो बेसिक है, तुतलाता है ऐसे कि मतलब बड़बड़ाता है, कुछ कुछ बोलता रहता है, तो हम बोलेंगे ही स्टैमर्स। और हम कई बार हम बैबल्स भी बोल सकते हैं। ही बैबल्स, वो तुतलाता है। ही स्टैमर्स, वह तुतलाता है, वह तुतलाता है, वह तुतलाता है,
और वी कैन से ही babbles, वह तुतलाता है, वह तुतलाता है। ठीक, नेक्स्ट, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ, 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 बहाने मत बनाओ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सुनो, दबे पांव चलो। अभी जस्ट बिफोर फ्यू सेंटेंसेस आई वाज टेलिंग यू ऑल, व्हेन वी वॉक डोंट मेक ड्रैग साउंड, है ना, पैर घसीटने की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा दबे कदमों से चलो, मुझे कहना है दबे कदमों से चलो, आवाज नहीं आने चाहिए, दबे कदमों से चलो। क्या वर्ड है? दबे कदमों से चलो। तो हम बोलेंगे वॉक ऑन टिप टो, वॉक ऑन टिप टो। क्या बोलेंगे? वॉक ऑन टिप टो, वॉक ऑन टिप टो, वॉक ऑन। अच्छा, मुझे कहना है दबे कदमों से चलो, दबे कदमों से चलो, दबे कदमों से चलो, दबे कदमों से चलिए, दबे कदमों से चलो, दबे कदमों से चलो, दबे कदमों से चलो। या ऐसा भी किसी ने बोल दिया आवाज करके मत चलो, तो भी बोल सकते हैं वॉक ऑन टिप टो या दबे कदमों से चलो। ठीक है, आपको कहना है या जहां तक मैं देख सकता हूं मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। आगे तो सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं मुझे तो ये बात सही लगती है, जहां तक मैं देख रहा हूं कि एग्जाम पेपर कठिन आएगा, जहां तक मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हर सेंटेंस में आप स्टार्टिंग क्या बोल रहे हो? जहां तक मैं देख सकता हूं, या जहां तक मेरी बात है, या जहां तक मैं सोचता हूं। तो आप इंग्लिश में बोलोगे, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। तो आप बोलेंगे एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी। इस काम में कोई गलती नहीं है, आगे बोलना एज फार एज आई कैन सी देयर इज नो मिस्टेक। ये जहां तक मैं देख सकता हूं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये तो ऐसा ही है। या एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज, ठीक है। और ऐसा भी जहां तक मेरी बात है, मुझे कहना है जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैं देख सकता हूं की जगह मैं क्या बोल रहा हूं? जहां तक मेरी बात है, जहां तक इस बात से संबंध है, तो मैं बोलूंगा एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस देयर इज नो मिस्टेक। ऐसा भी कह सकते हैं, देयर इज नो मिस्टेक। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरे कंसर्न की बात है, जहां तक मेरा संबंध है इस बात से। क्या बोलना है? जहां तक मेरा संबंध है इस बात से। क्या बोलेंगे? जहां तक मेरा संबंध है इस बात से, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा संबंध है, 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 इस बात से जहां तक मेरा संबंध है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, हम कोई भी और सेंटेंस यूज कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू से, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, या इस बात को मैं बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं क्या बोलूंगा? हिंदी में पहले लिखिए कि मैं ईमानदारी से ऐसा बताना चाहता हूं, या मैं ईमानदारी से इस बात पे विश्वास करता हूं, मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूं, या ईमानदारी से इस बात पर विश्वास करता हूं। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। क्या बोलूंगा मैं? आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैं इस बात पे इतनी ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि ऐसा है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैं बड़ी ईमानदारी से ऐसा विश्वास करता हूं। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। अच्छा, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ऐसा नहीं सोचता। कई बार हम क्या बोलते हैं? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता,
अगर आप मुझसे पूछो तो कोई काम का ये काम नहीं था, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो ये हम अपनी राय देने वाली बात बता रहे हैं, मीन्स हमको अपनी राय ओपिनियन देना होता है, तो हम स्टार्ट इन सेंटेंसेस से करते हैं। तो इफ़ यू आस्क मी, क्या बोलूँगा मैं, जहाँ अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा इफ़ यू आस्क मी। तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन दिस। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो, क्या सेंटेंस है, अगर आप मुझसे पूछो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ यू आस्क मी। अगर आप मुझसे पूछो तो, 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 अगर आप मुझसे पूछो तो। अच्छा, अब एक नया सेंटेंस है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूं, तो मैं बोलूंगा आई पर्सनली थिंक दैट। आई पर्सनली थिंक दैट। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं कि ऐसा गलत है, या मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं कि ये बात सही है, तो आई पर्सनली थिंक दैट। मैं क्या बोलूंगा, आई पर्सनली थिंक दैट। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं, आई पर्सनली थिंक दैट। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पे विश्वास करता हूं, आई पर्सनली बिलीव दैट। आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज राइट, आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज नॉट राइट। आई पर्सनली थिंक दैट ही इज रियली अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। आई पर्सनली थिंक दैट माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। आई पर्सनली बिलीव दैट माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। आई ऑल्सो बिलीव दैट माई स्टूडेंट्स विल स्पीक फाइन इंग्लिश वन डे। तो आई पर्सनली बिलीव दैट। दिखावा मत करो, नेक्स्ट सेंटेंस, दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। दिखावा मत करो, 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 दिखावा मत करो। ठीक, इज इट 20 सेंटेंसेस? 18। देखो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। आई डोंट नीड योर, आई डोंट नीड योर सिंपैथी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। मुझे तुम्हारे हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। मुझे तुम्हारे हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। मुझे कहना है वो निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड, गुड तो है पर है किसी काम का नहीं। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज, यार मैंने कहा आई डोंट टॉक टू हिम, ही इज गुड फॉर नथिंग। मैं तो बात ही नहीं करता, कोई काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग, हमेशा अच्छे ही बने रहेगा मगर है किसी काम का नहीं। ही इज गुड फॉर नथिंग। वो निकम्मा है, वो निकम्मा है, वो बहुत छिछोरा है। व्हाट टू से इन इंग्लिश, वो बहुत ही छिछोरा है। ही इज फॉपिश। ही इज फॉपिश यानी छिछोरा। I don't know actual meaning of छिछोरा, but there is a word called छिछोरा in Hindi that is called foppish. He is foppish. वो बहुत ही छिछोरा है। He is foppish. Oh, don't be so foppish. ठीक है, so he is so foppish. Now let's have a drilling session. अब मैं आपको फटाफट प्रैक्टिस करवा देता हूँ। Please give me your copy.
ओके फाइन. सो आज के वर्ड्स को हम फटाफट have a drilling exercise and after that I'll ask my student to come one by one and have a drilling exercise in the class. ओह लाइट चली गई है. ओह लाइट चली गई है. ओह लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. ठीक है. नेक्स्ट. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. मुझे इस काम में मत घसीटो. 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 मेरा सर मत खाओ. 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 ये तो तुमने बड़े अच्छे से किया. ये तो तुमने बहुत अच्छे से किया. हाँ हाँ जरूर जरूर. हाँ हाँ जरूर जरूर. हाँ हाँ जरूर जरूर. मेरी राय में, मेरी राय में मुझे तो सही लगता है. घबराओ मत. घबराओ मत. एंड द सेकंड वन, घबराओ मत. घबराओ मत. वह तुतलाता है. वह तुतलाता है. वह तुतलाता है. बहाने मत बनाओ. बहाने मत बनाओ. बहाने मत बनाओ. दबे कदमों से चलो. दबे कदमों से चलो. जहां तक मैं देख सकता हूं. As far as I can see. जहां तक मैं देख सकता हूं उसकी गलती तो नहीं है. As far as I can see this is not his mistake. मैं ईमानदारी से इस बात पर विश्वास करता हूं. मैं ईमानदारी से इस बात पर विश्वास करता हूं. अगर आप मुझसे पूछो तो, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं. मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं. दिखावा मत करो. दिखावा मत करो. मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है. मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है. मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है. वो निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है. वो निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है. वो निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है. वो एक नंबर का छोरा है. वो एक नंबर का छोरा है. सो नाउ माय सेशन इज कंप्लीटेड. नाउ आई आस्क माय स्टूडेंट टू कम वन बाय वन एंड हैव अ ड्रिलिंग सेशन. सो हु इज कमिंग फर्स्ट? ओके कम. वेरी गुड. प्लीज टेक योर कॉपी. आई एम गिविंग यू माय माइक. Okay, so just do one thing, hold this mic like this. Fine. Yes, sir. Start. Hello everyone, this is Khushi Mishra and today we are having a drilling session. So here we go. First, लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. हरगिज नहीं. हरगिज नहीं. मुझे इस काम में मत घसीटो. मुझे इस काम में मत घसीटो. मेरा सर मत खाओ. मेरा सर मत खाओ. तुमने तो बहुत अच्छे से किया. तुमने तो बहुत अच्छे से किया. हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर. हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर. मेरी राय में. मेरी राय में. ये तो मुझे सही लगता है. ये तो मुझे सही लगता है. घबराओ मत. घबराओ मत. वह तुतलाता है. वह तुतलाता है. बहाने मत बनाओ. बहाने मत बनाओ. दबे कदमों से चलो. दबे कदमों से चलो. जहाँ तक मैं देख रहा हूँ. जहाँ तक मैं देख रहा हूँ. मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ. मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ. अगर आप मुझसे पूछो तो. अगर आप मुझसे पूछो तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूँ. दिखावा मत करो. दिखावा मत करो.
मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वह निकम्मा है। वह निकम्मा है। वह छिछोरा है। वह छिछोरा है। थैंक यू। Yes, sir. Good evening, everyone. My name is Rashmi. Today we are having a drilling session. ओह लाइट चली गई है। ओह लाइट चली गई है। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। मुझे इसमें मत घसीटो। मुझे इसमें मत घसीटो। मेरा सर मत खाओ। मेरा सर मत खाओ। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। मेरी राय में। मेरी राय में। मुझे यह सही लगता है। मुझे यह सही लगता है। घबराओ मत। घबराओ मत। वह तुतलाता है। वह तुतलाता है। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। दबे कदमों से चलो। दबे कदमों से चलो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ईमानदारी से मैं ईमानदारी से इस बात पर विश्वास करता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात पर विश्वास करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो तो। अगर आप मुझसे पूछो तो। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। दिखावा मत करो। दिखावा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। वह निकम्मा है। वह निकम्मा है। वह बहुत छिछोरा है। वह बहुत छिछोरा है। थैंक यू। Hello everyone, my name is यश कुमार सेन। ओ लाइट चली गई है। ओ लाइट चली गई है। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। मुझे इस काम में मत घसीटो। मुझे इस काम में मत घसीटो। मेरा सर मत खाओ। मेरा सर मत खाओ। तुम्हें तो बहुत अच्छे से किया। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। मेरी राय में। मेरी राय में। मुझे ये सही लगता है। मुझे ये सही लगता है। घबराओ मत। घबराओ मत। वो तुतलाता है। वो तुतलाता है। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। दबे कदमों से चलो। दबे कदमों से चलो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे तो। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सोचता हूँ। दिखावा मत करो। दिखावा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। वह निकम्मा है।
वह निकम्मा है। वह छिछोरा है। वह छिछोरा है। थैंक यू। Next who is coming? Go fast. Hello everyone, my name is Radha Nagar and today I am here today we are having a drilling session. ओ लाइट चली गई है। ओ लाइट चली गई है। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। मुझे इसमें मत घसीटो। मुझे इसमें मत घसीटो। मेरा सर मत खाओ। मेरा सर मत खाओ। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। तुमने तो बहुत अच्छे से किया। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। मेरी राय में। मेरी राय में। घबराओ मत। घबराओ मत। वो तुतलाता है। वो तुतलाता है। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। दबे पाँव चलो। दबे पाँव चलो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे तो। अगर आप मुझसे पूछे तो। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। दिखावा मत करो। दिखावा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो निकम्मा है। वो निकम्मा है। वहाँ छिचोरा है। वहाँ छिचोरा है। थैंक यू। Next who is coming? Good evening everyone. Today we are having a drilling session. ये हो लाइट चली गई। हो लाइट चली गई। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। मुझे इस काम में मत घसीटो। मुझे इस काम में मत घसीटो। मेरा सर मत खाओ। मेरा सर मत खाओ। अरे तुमने तो बहुत अच्छे से किया। अरे तुमने तो बहुत अच्छे से किया। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। मेरी राय में। मेरी राय में। ये तो मुझे सही लगता है। घबराओ मत। घबराओ मत। वो तुतलाता है। वो तुतलाता है। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। दबे कदमों से चलो। दबे कदमों से चलो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात में विश्वास करता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात में विश्वास करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो तो। अगर आप मुझसे पूछो तो। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। दिखावा मत करो। दिखावा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं। वो निकम्मा है। वो निकम्मा है।
वो छिछोरा है। थैंक यू। Anybody else? कोई और? Anybody else wants to? Easy. Hello everybody, good evening. Today I am here. Today I am having this session. ओ लाइट चली गई। ओ लाइट चली गई। ओ लाइट चली गई। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। मुझे इस काम में मत घसीटो। मुझे इस काम में मत घसीटो। मेरा सर मत खाओ। मेरा सर मत खाओ। ये तुमने बहुत अच्छे से किया। ये तुमने बहुत अच्छे से किया। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ हाँ जरूर जरूर। मेरी राय में मेरी राय में ये तो मुझे सही लगता है। ये तो मुझे सही लगता है। ये तो मुझे सही लगता है। घबराओ मत। घबराओ मत। वो तो तुतलाता है। वो तो तुतलाता है। बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। दबे कदमों से चलो। दबे कदमों से चलो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को बताना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूँ। दिखावा मत करो। दिखावा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। वो निकम्मा है। वो निकम्मा है। थैंक यू। Anybody else? No. So here we have completed our speaking structures session. I hope you all have learned these sentences very easily. Now my only single request from you all is, once you have learned these sentences, now what do you have to do? Practice out of the class. In the class we have done, but actually your English speaking practice, you can only be fluent in English just after practicing it. You have to practice this communicative sentences every day, every time. Means every time you have to think only one thing, that now because I have taken admission in the class, I want to learn English. Now you have to practice these sessions, these sentences. Otherwise, what would happen? These sentences will be there which are ideally in your copy, which is of no use. If you want to use it, then you have to speak it. You can only learn spoken English by practicing it. Means if you write it, you can learn how to write easily. If you listen every day, you will learn how to listen English, but you cannot speak it unless you practice it. So practicing is the only way to learn spoken English. See, it is not at all related with the grammatical section or grammar sentences or grammar. Learning grammar is not related to the spoken English part. Grammar will help you to make correct sentences, but it will not help you to make good sentences because you are not practicing it. The only thing is that you have to practice, practice, practice. Once you be in this, then definitely you will be a good, fluent speaker one day. So God bless you all. Thank you very much. We have completed this session, and tomorrow again, because tomorrow is Wednesday, I think. So we'll have a grammar class tomorrow. Fine. Thank you.